नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराजा सूरजमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये महाराजा सूरजमल के जीवन पर आधारित वीडियो होगी। स्टार्ट करते हैं। महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1707 और मृत्यु 25 दिसंबर 1763। ये भरतपुर रियासत के एक महान शासक और दूरदर्शी जाट शासक थे। इन्होंने जाटों के प्लेटो या जाटों के अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने पराक्रम और कूटनीतिक कुशल प्रशासन से भरतपुर को एक शक्तिशाली रियासत में बदल दिया था। प्रारंभिक जीवन और उदय देखो। महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1707 को भरतपुर के डिग रियासत में राजा बदन सिंह और रानी देवकी के घर में हुआ था। बदन सिंह ने उन्हें वेर की जागीर दी थी। उन्होंने युवावस्था से ही सैन्य अक्षमता और राजनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन किया था। 1721 में मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता के दूत के रूप में सवाई जयसिंह से मुलाकात की थी, जो उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ था। हालांकि बदन सिंह के समय में भी शासन की बागडोर मुख्य रूप से सूरजमल के हाथों में ही रहती थी। 1755 में बदन सिंह ने बढ़ती उम्र, कमजोर होती आंखों के कारण सूरजमल को राज्य की कमान सौंप दी थी। प्रमुख युद्ध या अभियान देखो। महाराजा सूरजमल एक ऐसे योद्धा के रूप में जाना जाता है जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 80 युद्ध लड़े थे, अधिकांश में विजय रहे थे। उनकी युद्ध नीति इतनी जबरदस्त थी कि दुश्मन उनका नाम सुनकर कांप जाते थे। पहला युद्ध देखो, सोगरियो पर विजय कब की थी? 1732 का युद्ध है ये। पिता बदन सिंह के आदेश पर सूरजमल ने डिग के दक्षिण पश्चिम स्थित सोगर गांव के सोगरियों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। इस विजय के बाद उन्होंने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण शुरू किया था, जो बाद में उनकी राजधानी बनी थी। जयपुर रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष कब हुआ था? 1747-1748 में हुआ था। जयपुर के महाराजा जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था। महाराजा सूरजमल ने बड़े बेटे ईश्वर सिंह को समर्थन किया था। मार्च 1747 सूरजमल के समर्थन से ईश्वर सिंह ने इस संघर्ष में जीत हासिल की थी। 1748 जब मराठा, सिसोदिया, राठौड़ और अन्य 7 प्रमुख राजा माधो सिंह के पक्ष में हो गए थे, तब भी सूरजमल ने 10,000 सैनिकों के साथ ईश्वर सिंह का साथ दिया था। उसे फिर से विजय मिली थी। इसे पूर्व भारत में उनकी दाग जम गई थी। दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? मई 1753 में। दिल्ली के बादशाह अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरजंग को पद से हटाकर उनकी जागीर जब्त कर ली। सफदरजंग ने सूरजमल से मदद मांगी थी। मई 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और पुरानी दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन की सेना पर प्रचंड आंधी की तरह टूट पड़े। गाजीउद्दीन युद्ध के दौरान मैदान को छोड़कर भाग गया था। 9 मई से 4 जून तक जाटों ने पुरानी दिल्ली में अपनी मनमर्जी चलाई थी। 17 मई को तो उन्होंने वहां खूंखार तरीके से उपद्रव मचाया था। 14 जून को तालकटोरा की लड़ाई हुई, जिसमें मुगलों की बुरी हार हुई। 30 जुलाई को रमजान के दिन भी महाराजा सूरजमल और शाही सेना के बीच में संघर्ष झड़प हुई थी, जिसमें मुगल सेना को भागना पड़ा था। इस विजय के बाद 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोजशाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया था। कुमेर का घेराव 1753 से 1754। दिल्ली विजय से नाराज होकर नवाब गाजीउद्दीन ने मराठा सरदारों को सूरजमल के खिलाफ भड़काया। मराठों ने भरतपुर के कुमेर किले के कई महीनों तक घेरे रखा, हालांकि वे किले पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए और इस युद्ध में मराठा सरदार मल्हाराव होलकर का बेटा खांडेराव होलकर मारा गया था। मथुरा वृंदावन की रक्षा 1757। जब अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में मथुरा और वृंदावन पर हमला किया तो बड़े पैमाने पर अत्याचार किए। तब महाराजा सूरजमल की जाट सेना ने ही मुगल सेना को वहां से खदेड़ा और मंदिरों की रक्षा की थी। आगरा किले पर विजय कब की थी? महाराजा सूरजमल ने 12 जून और 1761 में की थी। महाराजा सूरजमल ने 1761 में लगभग 303,000 मुगलों की सेना को हराकर आगरा किले को फतेह किया था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी।
क्योंकि 40 दिन की घेराबंदी के बाद जाट सेना ने साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए यह विजय हासिल की थी। किलेदार फाजिल खां को 1 लाख रुपए और 5 गांव देने का वादा करके सूरजमल ने 12 जून 1761 को आगरा पर कब्जा कर लिया था। इस जीत के बाद मुगलिया सल्तनत की नींव हिल गई। लगभग 13 साल तक मुगलों की शाही राजधानी आगरा पर जाटों और जाट राजाओं का अधिकार रहा था। कहा जाता है कि उन्होंने ताजमहल का चांदी से मंडा हुआ मुख्य द्वार उखाड़ लिया था और ताजमहल में भूसा भरवा दिया था। अलवर किले पर कब्जा देखो। लगभग 23 मार्च 1756 को सूरजमल ने रूपराम कटारी के नेतृत्व में 5000 की सेना भेजकर अलवर किले की घेराबंदी की और उसे राजपूतों से छीन लिया था। अंतिम समय सूरजमल 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली की रक्षा करते हुए मुगल और रोहिले सेनाओं को सादरा दिल्ली में वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। योगदान और विशेषताएं देखो। कुशल प्रशासक था, कूटनीतिक था। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने भारतीय इतिहास की सबसे अस्थिर शताब्दी में विभिन्न जाट गुटों को एकजुट किया था। सैन्य शक्ति, उनकी सेना में 1500 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक थे। वे दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करने में महारत हासिल थी उनको। धार्मिक सहिष्णुता, महाराजा सूरजमल हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। उनके प्रशासन और सेना में बिना किसी भेदभाव के जाट, मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर सभी वर्गों के लोग शामिल थे। उनकी सेना में करीमुल्लाह खान और मीरा पतासा जैसे मुस्लिम अधिकारी भी महत्वपूर्ण पदों पर थे। किसान हितैषी, उन्होंने किसानों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माना था और उनकी समस्या को सुनकर कई सुधार किए थे। अब मानवतावादी विशेषता देखो। पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठा सेना की हार के बाद जब मराठा सैनिक भूखे प्यासे थे, तब महाराजा सूरजमल ने 30-40 हजार मराठा सैनिकों को भरतपुर की शरण दी और उनकी सहायता की थी। महाराजा सूरजमल ने अपने छोटे से राज्य को अपनी दूरदर्शिता, साहस और राजनीतिक सूझबूझ से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया और यही कारण है कि उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।